क्लास 10th के एग्ज़ाम दे दिए लेकिन अभी भी दिमाग में यही क्वेश्चन है कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स इनमें से हम क्या चूज़ करें। अगर आपको भी ये कन्फ्यूज़न है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपको इन तीनों में से चूज़ करने को ही आता है क्या, तो ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ही लें आफ्टर 10th। आपके लिए और भी ऑप्शंस जो हैं वो खुल जाते हैं 10th के बाद। तो देखिए, आपके पास क्या होता है कि टू टाइप्स इसमें आ जाती हैं। फर्स्ट इज़ द जनरल स्टडी कोर्स जो होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड आपके पास आता है प्रोफेशनल कोर्स। तो ये दो कोर्स जो हैं आपके 10th के बाद आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने दो बताए। सबसे पहले तो आता है आपका जनरल स्टडी या जनरल कोर्स, एंड सेकंड आता है आपका प्रोफेशनल कोर्स। तो ये जनरल कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स में क्या डिफरेंस है और इनमें जो है कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उनके बारे में हम चलिए जानते हैं। सबसे पहले जनरल कोर्स। जनरल कोर्स जो है वो जो हम 10th के बाद मोस्टली देखते हैं, जैसे साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स जो हैं वो जनरल कोर्स होते हैं जो 10th के बाद आपको +2 कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। तो आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, ठीक है। साइंस की सबसे पहले मैं बात करती हूँ। इसमें जो बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, साइंटिस्ट या आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, ठीक है, डिफेंस में जाना चाहते हैं या मेडिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छी लाइन है। तो आप लोग साइंस स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो। अब इसमें भी कुछ कोर्स हैं जो कि आप और ऐड ऑन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉ डिपार्टमेंट। अगर आपने लॉ करना है देन आप साइंस स्ट्रीम से भी कर सकते हो। टीचर जो है मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। एंड इस तरीके से आप जो है, या आपको यूपीएससी क्लियर करना है, यू कैन, ठीक है, आप साइंस स्ट्रीम से भी कर सकते हो। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि ये सब्जेक्ट आप अगर साइंस रखते हो तो आप इनको नहीं कर सकते हो, इनको भी कर सकते हो। लेकिन मैंने मेन जो बता दिए कि जो बच्चे मोस्टली चूज़ करते हैं तो वो इसमें आएगा। ओके, साइंस स्ट्रीम में यही रहता है। इसमें आपके पार्ट हो जाते हैं पीसीबी एंड पीसीएम, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। पीसीबी एंड पीसीएम इज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब इसमें डिवीज़न ये है कि अगर आप पीसीएम रखना चाहते हो या फिर पीसीबी, तो पीसीबी में आता है आपका वही जो मेडिकल डिपार्टमेंट का रहता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रहता है। अगर आप उनमें से कुछ बनना चाहते हो, आपका एम जो है वो है, तो आप ये रख सकते हो। एंड पीसीएम का मतलब है कि मैथ्स के रिगार्डिंग, जैसे कि आप अगर डिफेंस में जाना चाहते हो, जैसे आपका एनडीए हो गया, ठीक है, इस तरीके के जो भी डिफेंस में भी आपको पीसीएम रखना है। एंड जैसे आपने इंजीनियर बनना है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो बन सकते हो आप इस तरीके से। पीसीएम में ये रहता है। एंड जो बच्चे, क्योंकि मोस्टली उनका एम होता है डिफेंस का, तो डिफेंस में मैथमेटिक्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो आपका पीसीएम काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। थर्ड इसमें ये भी रहता है कि आपको अभी कन्फ्यूज़न है, आप बायो रखें या फिर मैथ रखें, तो आप अगर इतने कैपेबल हो कि आप दोनों चला सकते हो तो आप बोथ भी रख सकते हो। अब जब आप बच्चे, अब देखिए कि हर किसी को 5 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पड़ेंगे। अब जो बच्चे बोथ रखते हैं उनको ऐसा नहीं है कि 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, उनको भी 5 पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन ये है कि उनको जो है, जो एक्स्ट्रा जैसे आपका रहेगा कंप्यूटर साइंस एंड जो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन रहेगा, वो सब्जेक्ट डिलीट हो जाते हैं, वो आपको नहीं पढ़ने पड़ते हैं। जबकि पीसीएम या फिर पीसीबी वालों को इन दोनों में से एक पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप बोथ रख रहे हो, आप दोनों रख रहे हो, आपके लिए दोनों तरफ की लाइन खुल जाती हैं, तो आप जो है वो आईपी मतलब कंप्यूटर साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन जो है वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये दीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस लालच में बोथ रख लें कि हमें अभी पता नहीं है
कि हमने क्या बनना है, तो हम दोनों रख लेते हैं। तो बच्चे ये आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला भी रह सकता है, क्योंकि बायोलॉजी एंड मैथ्स दोनों ही डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि सारे ही सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन जब आपको दो एक साथ आ जाएंगी तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आप अच्छा कर सकते हैं अपने एकेडमिक में, तो आप जो है बोथ रख सकते हो, दिस इज़ योर चॉइस, ठीक है। लेकिन किसी के फोर्स करने से जो है वो चूज़ मत करिए। सो ये था आपका साइंस स्ट्रीम के बारे में। देन वी गो टू द आर्ट्स। आर्ट्स स्ट्रीम में रहता है हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं। मैथ्स भी इंक्लूडेड होता है। कई बच्चे आर्ट्स विद मैथ पढ़ते हैं, तो उनका जो है वो 5 सब्जेक्ट का सेट अलग से तैयार होता है, ठीक है। तो आप इनमें से जो है अपने 5 सब्जेक्ट जो हैं वो चूज़ कर सकते हो। मैंने बोला आर्ट्स वाले बच्चे भी मैथ पढ़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस होती है। नेक्स्ट जो है आपका, जैसे इसमें मेनली आता है, अगर आप यूपीएससी जो है क्रैक करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा आर्ट्स। या फिर आप जो है वो 12th के बाद किसी लॉ डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो आपके लिए भी आर्ट्स रहने वाला है। यूपीएससी की मैंने पहले ही बोला, अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो आप किसी भी, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से भी क्रैक कर सकते हो, लेकिन आर्ट्स से आपको थोड़ा सा क्या है कि हेल्प मिल जाएगी, मतलब आपको पहले से नॉन सब्जेक्ट होंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। एंड उसके बाद जैसे डिफेंस में भी आपको मैथ्स का मैंने रोल बता दिया, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है मैथ्स का। सो आर्ट्स में आपके यही सब्जेक्ट रहने वाले हैं। जैसे कि आपके एसएसटी में जब आप पढ़ते थे 10th में, तो एसएसटी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो वास्ट करके आपको इस आर्ट्स में पढ़ने पड़ते हैं। तो आर्ट्स इज़ ऑल्सो गुड चॉइस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो है किसी एक सब्जेक्ट को लेकर उसके पीछे भागना है। आप उसकी इम्पोर्टेंस जानिए, आपका क्या एम है, उसके अकॉर्डिंग चूज़ करिए। तो आर्ट्स का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। देन आते हैं कॉमर्स पे। तो कॉमर्स में रहते हैं न्यू सब्जेक्ट आते हैं सारे, अकाउंटेंसी, इकोनॉमी, ठीक है। फिर आपके मैथमेटिक्स रहता है, इंग्लिश रहता है, कंप्यूटर साइंस और फिज़िकल एजुकेशन में से एक चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इनमें से क्या है कि आपके ये सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी रहता है। तो जो बच्चे सीए बनना चाहते हैं, ठीक है, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, ये बैंकिंग के किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है वो ये सब्जेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। एंड बच्चों का अगर एम क्लियर होगा कि मैंने बैंकिंग की तरफ ही जाना है, तो आप जो है कॉमर्स चूज़ करिए, बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो ये जो है बैंकिंग के लिए यही रहेगा, ठीक है। जैसे सीए बनना चाहते हैं, मैनेजर और उसमें, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये सारा जो है वो आपका कॉमर्स में रहता है। तो ये थे आपके साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, जो कि आपकी जनरल स्टडी कोर्स होते हैं, जो कि आप चूज़ करते हो, तो ये रहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप मान लो इनमें से कोई भी चूज़ नहीं करना चाहते हो एंड आपको जो है वो आगे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो प्रोफेशनल कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेशनल कोर्स आपके रहते हैं लाइक पॉलीटेक्निक, ठीक है, डिप्लोमा जो जितने भी होते हैं, जैसे आप साइबर सिक्योरिटी में, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर आपका आईटीआई, पैरामेडिकल, फ़ोटोग्राफी में जाना चाहते हो, पोल्ट्री में जाना चाहते हो, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट डिप्लोमा कोर्स रहते हैं आपके 10th के बाद, कि आपको पता है कि मैंने फ़ोटोग्राफी का मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैंने फ़ोटोग्राफी का ही डिप्लोमा कर लेना है। एंड आप जो आगे जितने बनते जाते हैं उस तरीके से आपने जो है उसकी स्टडी करनी है। तो ये उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जिनमें कोई स्किल है, जिसको ही आप डेवलप करके आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो रहते हैं आपके प्रोफेशनल कोर्स। अब कई जो हैं 10th के बाद होटल मैनेजमेंट के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, तो वो भी एक प्रोफेशनल कोर्स रहता है। तो ये सारे जो आपके डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं जो आप कर सकते हो एज अ डिप्लोमा, ठीक है। तो ये थे आपके जर्नल एंड प्रोफेशनल कोर्स, मैंने आपको बता दिया क्या क्या होते हैं। अब आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
एंड अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो मैं आपसे बातें डिस्कस करना चाहती हूँ वो है आपकी चॉइस, कि आप जनरल कोर्सेज़ करना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़। तो इसमें अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है तो मैं एक चीज़ बता दूँ, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वही लें, ठीक है। अगर आपको ऐसे लगता है मैं साइंस स्ट्रीम से अच्छे से चला सकता हूँ तो आप उसको रखिए। आपको लगता है मैं बैंकिंग में ही जाना है तो फिर साइंस रख के कोई फ़ायदा नहीं है, आप बैंकिंग वाली मतलब कॉमर्स रखिए। आपको पता है कि यूपीएससी क्रैक करना है मैंने या फिर उसी वे में जाना है, ठीक है, तो फिर आप आर्ट्स रखिए। और अगर आपको लगता है मैंने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो वो आप साइंस स्ट्रीम रखिए। तो आपका एम जो है पहले क्लियर होना चाहिए, आप क्या बनना चाहते हो, उसके बाद ही आप चूज़ करिए। अब देखने को हमारे एक्सपीरियंस से तो ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि मेरे फ्रेंड ने जो है नॉन मेडिकल रख लिया तो मैं भी नॉन मेडिकल रखूँगा, चाहे आपका एम जो है वो बैंकिंग था, ठीक है। अब फ्रेंड को देख के आप रख लेते हो लेकिन आपसे वो चल नहीं पाता है फिर सब्जेक्ट, फिर क्या होता है कि आप उस एकेडमिक में धीरे धीरे डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है आपका, धीरे धीरे जो है आप उस चीज़ मतलब ज़ीरो की तरफ आने की स्टार्ट हो जाते हो। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपने। आप जो है अपने एम क्लियर रखिए, टारगेट क्लियर रखिए एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइन चूज़ करिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स को देख के तो बिल्कुल मत रखिए कि फ्रेंड जो रख रहा है आप उसको रखने दीजिए, आप उसको साइंस रखनी है साइंस रखने दो, आर्ट्स कॉमर्स प्रोफेशनल को जो करना है करने दो। आपका जो एम है आप उसको क्लियर रखो। फ्रेंडशिप के चक्कर में जो अपनी लाइफ बर्बाद मत करना, ठीक है। तो क्योंकि देखिए अब पढ़ाई के बाद तो आप मिल ही सकते हो, पढ़ाई के बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हो, ठीक है, इंजॉय कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जो है उनके चक्कर में सब्जेक्ट ही अपना लाइन ही अपनी गलत चूज़ कर ली और बाद में जो आप रास्ता भटक रहे हो कि हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं, इससे अच्छा तो हमने अपनी जो हमने सोचा था वही कर लिया होता है। तो इस जो बोलते हैं ना कि बीच में फंस जाते हैं, उसमें नहीं फंसना है आपने। आप अपना माइंड सेटअप क्लियर रखिए, उसके अकॉर्डिंग चूज़ करिए। सेकंड जो मैंने देखा है कि क्या होता है कि पेरेंट्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है कि अगर 95 आएंगे तो साइंस रखना है, 10th में मतलब 95% से या 90% से ऊपर आए तो साइंस रखना है, 80% से ऊपर आए कॉमर्स रखना है, 60 से ही आए तो आर्ट्स रखना है। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स एक वो सब्जेक्ट है या कॉमर्स एक वो सब्जेक्ट है, सारे ही सब्जेक्ट अच्छे हैं, मैंने आपको सभी की इम्पोर्टेंस बताई हुई है। तो 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी लाइन मत चूज़ करो कि आपके 90% आ गए तो आप जो है आगे भी अच्छे करोगे तो आपने साइंस रख ली उस चक्कर में, ऐसा नहीं होता है। 90+ मार्क्स वाले भी आर्ट्स में काफ़ी अच्छा कर जाते हैं और अपने एम जो उन्होंने बनाया होता है वो टारगेट अचीव कर लेते हैं, ठीक है। कॉमर्स वाले भी चाहे उन्होंने 10th में 95% प्लस लिए होंगे लेकिन वो अपना कॉमर्स में काफ़ी अच्छा करके अपना सीए वगैरह का एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं। तो यही चीज़ें मैंने आपको क्लियर करनी है कि 10th के मार्क्स के बेस पे अपनी स्ट्रीम मत चूज़ करिए। आपको जो चीज़ लगता है मैं इसमें बेस्ट हूँ वही अचीव करिए, ठीक है। तो सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया है, फिर भी आपकी कन्फ्यूज़न होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको सारा जो क्लियर हो गया होगा। बाय द वे आपका गोल क्या है कमेंट में ज़रूर बताना, आप क्या बनना चाहते हो, आपका एम क्या है वो ज़रूर डिस्कस करिए। जिस फील्ड के ज़्यादा कमेंट्स होंगे उस पर एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो ज़रूर आएगा। सो तब तक जो है आप कमेंट करिए आपको जो है क्या बनना है, ओके। एंड 10th का रिज़ल्ट भी आपको पता है कि जल्दी ही आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए गुड बाय।